तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ डस्ट ऑफ स्नो पोयम का समरी और इसके पोएटिक डिवाइस। साथ में ही हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके राइमिंग स्कीम को भी समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास डस्ट ऑफ स्नो है और इसकी पोयम है, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ पे इस पोयम को एकदम डीपली मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, रिवीजन हो रहा है। तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समरी क्या है इस पोयम के। तो पोयम का समरी देख लेते हैं। पोयम का समरी है, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमें पोएट का नाम पता होना चाहिए। तो ये किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। शोज हाउ अ स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट कैन चेंज अ पर्सन्स मूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये पोयम जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी छोटी, लाइक हमारा मूड कैसा भी हो, किसी भी छोटे नेचुरल इंसिडेंट से वो सडनली चेंज हो सकता है, हमारे आउटलुक को चेंज किया, हमारे आउटलुक को चेंज कर सकता है। The poet is in a sad and a regretful state of mind. Suddenly, a crow sitting on a hemlock tree shakes off snow, and the falling डस्ट ऑफ स्नो लैंड्स ऑन हिम। तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो पोएट है वो बहुत ही रिग्रेटफुल और सैड मूड में है, और वो वॉक करता हुआ या पेड़ के नीचे खड़ा है। सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, जो कि ना क्रो ही अच्छा सिंबल है, ये भी एक सैडनेस का सिंबल ही है, और एक हेमलॉक ट्री को भी सैड का सिंबल ही बोला गया है। दीज ऑल आर लाइक ओमेन, बैड ओमेन बोला गया है, बोला जाता है। वो वहां से शेक करता है ट्री को, और डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के ऊपर गिरता है, लैंड करता है। उसके बाद क्या होता है? दो क्रो एंड हेमलॉक यूजुअली सिंबलाइज सैडनेस एंड निगेटिविटी। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्रो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है और हेमलॉक ट्री किसको कर रहा है? तो दोनों ही सैडनेस एंड निगेटिविटी को सिंबलाइज कर रहे हैं। एंड दिस मोमेंट रेफ्रेशेस द पोएट, जबकि ये निगेटिविटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब ये हेमलॉक ट्री से ये जो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है पोएट के ऊपर, और वो उसके मूड को सडनली क्या करता है? मोमेंटली चेंज कर देता है, तुरंत ही चेंज कर देता है। दिस मोमेंट रिफ्रेशेस द पोएट, और पोएट का जो सैड मूड था वो हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। इट लिफ्ट्स हिज स्पिरिट एंड सेव हिज डे फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली वेस्टेड, क्योंकि अभी तक पोएट यही समझ रहा था कि उसका जो दिन है वो बर्बाद हो चुका है, बेकार हो चुका है। बट यहाँ से उसके मूड में एक चेंज आता है, और उसका मूड, ये सोचता है कि उसका दिन पूरा खराब होने से बच गया है। तो चलिए इसका अब हम थोड़ा पोएटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ हमारे पास पोयम है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले द वे अ क्रो, क्रो है ये, इसको हम ए कर देंगे, ठीक है, ए है। तो इससे राइम, लो क्रो से राइम करेगा स्नो, तो जो राइमिंग है उसको हम ए, लाइक क्रो है, स्नो है, ए देंगे। लेकिन उसके बाद जो आएगा उसको हम अलग अलग लेटर्स देंगे, जैसे ये बी हो गया, ठीक है, शूक डाउन ऑन मी। एंड द डस्ट ऑफ स्नो, अगेन ये ए की तरह ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे। एंड मी की तरफ, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो मी एंड ट्री, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट, ये अलग है, ना ही ए बी में से कोई भी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? सी कर देंगे। अ चेंज ऑफ मूड, ये भी अलग है, तो इसको हम डी करेंगे। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो ये हार्ट एंड पार्ट एक जैसा है, तो ये सी हो जाएगा। एंड ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो मूड और रूड क्या होगा? ये सेम होगा, तो ये डी हो गया। तो ये हमारा जो राइमिंग स्कीम यहाँ पे बन के आ रहा है वो क्या हो गया? ए बी एंड सी डी, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं, तो ये अगर राइमिंग स्कीम पूछा जा रहा है तो इस तरह से हम किसी भी पोएम का राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटाती हूँ और यहीं पे मैं बताऊंगी कि पोएटिक डिवाइस कैसा कैसा यूज किया गया है इसके अंदर।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा एलिटरेशन। तो एलिटरेशन यहाँ पे क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, लाइक हैज, यहाँ पे हम देख सकते हैं हैज गिवन माई हार्ट। यहाँ पे एच एच जो है वो रिपीट किया हुआ है, क्या हुआ है, एच एच जो है वो रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा हम पहला दे सकते हैं, एलिटरेशन दे सकते हैं, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, एलिटरेशन एक पोएटिक डिवाइस है और इसमें रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ द सेम सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड पे जाना है, लेटर पे नहीं जाना है। तो कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ और एंड द नियर बाई वर्ड्स में होता है। तो हैज एंड हार्ट दोनों ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एलिटरेशन हो गया। अगर ये वाली लाइन दी रही है, अगर ये वाली लाइन दी गई है तो हम क्या बता सकते हैं कि एलिटरेशन है। देन हमारा है एक एजोनेंस, दूसरा हमारा एजोनेंस है, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो में हम देख सकते हैं यहाँ पे यू है एंड स्नो, स्नो में ये ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एजोनेंस, लाइक ये पहला हमारा हो गया। दूसरा हम दे सकते हैं एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है इसको हम समझे। सो रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, यहाँ पे क्या होगा, रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड का रेपिटेशन हो रहा है साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एजोनेंस हो जाएगा। तो डस्ट, यहाँ पे यू है, यहाँ पे अ का डस्ट एंड स्नो ओ का रेपिटेशन हो रहा है, तो ये एजोनेंस हो गया, ठीक है। अब है एक हमारे पास, अब क्या होगा तीसरा, अगर हम देखेंगे तो तीसरा जो होगा वो हो जाएगा हमारा एंजाम्बेट, यस। तीसरा हम क्या कहेंगे, इंजैम्बेंट, इंजैम्बेंट, ये तीसरा हमारा हो जाएगा पोएटिक डिवाइस। और ये कहाँ होगा, द डस्ट ऑफ स्नो, इसी लाइन में होगा, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलेट, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और ये क्या होता है इसका मीनिंग, व्हेन अ लाइन कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द पॉज और पंक्चुएशन। तो यहाँ पे क्या है, विदाउट, विदाउट पॉज और पंक्चुएशन, देख सकते हैं कि कोई भी पंक्चुएशन या पॉज नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन पॉज नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये क्या हो जाएगा, इंजैम्बमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करें तो यहाँ पे कुछ इमेजरी भी है, यहाँ पे हम अगर यहाँ बात कर लेते हैं तो इमेजरी भी है, इमेजरी ये हम जो क्या बोल देंगे, ये हमारा फोर्थ है इमेजरी। इमेजरी कैसे है भाई, तो इमेजरी है, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, शूक डाउन, यहाँ पे क्या है कि शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड्स दैट क्रिएट अ पिक्चर इन रीडर्स माइंड। अगर ये कोई पिक्चर, ये इमेजिनेशन को कोई पिक्चर बना रहा है, हम अगर इसको पढ़ के ये हमको लग रहा है कि किस तरह से कोई किसी क्रो ने शेक किया होगा ट्री को, और डस्ट ऑफ साउंड, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएम के पोएट के ऊपर गिरा होगा, तो ये एक इमेजरी भी दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक हम बात करेंगे तो पांचवा हमारा मेटाफर भी है, मेटाफर, मेटाफर, यस मेटाफर है। मेटाफर कैसे है, तो सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, यहाँ पे है ना, सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, ओके। तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज है, मेटाफर क्या हो गया ये, यहाँ पे जो होता है कि इसमें सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूट, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया कि ये सारे पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं, कौन कौन से, एलिटरेशन है, एजोनेंस है, इंजैम्बमेंट है, इमेजरी है एंड मेटाफर भी है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले कि हम ये देख ले कि ये पोयम क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। तो दो पोयम कन्वेज दैट इवन द स्मॉलेस्ट मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर मूड एंड हेल्प अस
ओवरकम सॉरो। तो इसका जो थीम होगा, थीम क्या हो जाएगा, तो ये थीम हो जाएगा या सेंट्रल आइडिया हो जाएगा अगर पूछा गया तो, स्मॉल नेचुरल मोमेंट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज एंड होप इन लाइफ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फॉलिंग ऑन द पोएट रिफ्रेशेस हिज माइंड। पोएट के माइंड को क्या कर रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, एंड चेंजेस हिज सैड मूड, क्योंकि पोएट एक सैड मूड में था तो उसका मूड यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट ब्रिंग्स हिम अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड होप, सेविंग हिज डे सेविंग हिज डे फ्रॉम रिग्रेट। और ये क्या हो रहा है कि सडन चेंज हो रहा है उसका मूड, और उसने सोचा था कि उसका डे जो है वो वेस्ट हो गया है, उस डे को, ये जो मूड चेंज हो रहा है, ये जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर फॉल कर रहा है, उसके डे को वेस्ट होने से क्या कर रहा है, बचा ले रहा है। ठीक है। वॉट डू द क्रू एंड हेमलॉक सिंबलाइज। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और पूछा जाएगा। द क्रू एंड द हेमलॉक सिंबलाइज सॉरो। यहाँ पे दोनों ही किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं, सॉरो को, सैडनेस एंड निगेटिविटी। यस, द क्रो एंड द हेमलॉक सिंबलाइज सॉरो, सैडनेस एंड निगेटिविटी। अगर इतना भी लिखेंगे हमें फुल मार्क्स मिलेगा। एंड दे यूजुअली रिप्रेजेंट बैड फीलिंग। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैड फीलिंग, बट हियर दे ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। ऐसा होता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि इन चीजों की वजह से पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया, सैड से हैप्पी हो गया। तो इट इज नाउ हियर ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चेंज, और इट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन दिस पोएम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, why does the poet say he had rued the day। तो रूड मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बर्बाद, ये जो है वो रिग्रेट में है, पोएट पछतावे में है कि उसका जो दिन है वो खराब हो गया। तो द पोएट हैड बीन फीलिंग सैड एंड रिग्रेटफुल, हिज डे सीम्ड वेस्टेड until the dust of snow changed until the dust of snow changed his mood। yes, यहाँ पे जब तक डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर नहीं पड़ा है तब तक पोएट को यही लगता है कि उसका दिन जो है वो बर्बाद हो गया, और इस पछतावे में रहता है कि आज का दिन जो है वो खराब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज द पोएम कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो। अब पोएम को डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला गया है, बिकॉज द फॉलिंग स्नो लाइक टाइनी डस्ट ब्रिंग्स अ बिग इमोशनल चेंज। यहाँ पे ये कीवर्ड हो जाएगा, इमोशनल चेंज इन द पोएट्स लाइफ, एंड दैट इज व्हाई द टाइटल इज गिवन डस्ट ऑफ स्नो। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पोएम बहुत छोटा है तो इसमें से इतने क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, और हमने इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स को लेके आऊंगी लास्ट तक, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम तक मैं आप लोगों का हेल्प करूंगी। तो चैनल